गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अलीगढ़ की संधि से आगे चलते हैं। हमने आपको बताया, ठीक है, कि बंगाल पे किसका शासन होता है, बंगाल पे कैसे फिर आगे कैसे शासन चलता है। ठीक है, मीर जाफर के बारे में हमने आपको बताया, सिराजुद्दौला के बारे में हमने आपको बताया कि सिराजुद्दौला अलीगढ़ की संधि करता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो स्थिति आती है वो प्लासी का युद्ध की स्थिति आती है। संधि में क्या होता है कि संधि में अंग्रेज क्या करते हैं कि जो युद्ध में क्षति होती है उसकी पूर्ति का क्या करते हैं, मांग करते हैं। और वो मुगल शासक से जाकर इस बात को कहते हैं कि हमारी जो युद्ध में क्षति हुई है, बंगाल के जो नवाब हैं उनसे कहा जाए कि वो हमारी पूर्ति करे। ऊपर से बंगाल पे युद्ध भी करते हैं, बंगाल से, बंगाल के नवाब पे पहले युद्ध करते हैं और उसके बाद उनकी क्षतिपूर्ति की भी क्या करते हैं, अपनी मांग करते हैं। तो अब समस्या क्या आती है कि जो समझौते होते हैं उस समझौते पे अंग्रेज क्या होते हैं, उतरते ही नहीं है सही से। कहने का मतलब उस समझौते को मानते नहीं है और अंग्रेज धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले तो हम प्लासी की युद्ध, यहाँ पे प्लासी की युद्ध की स्थिति बन जाती है जब, तो अंग्रेज का जो नेतृत्व होता है वही दो लोग करते हैं। जो अलीगढ़ की संधि होती है उसके बाद वो दो लोग कौन थे, क्लाइव और, ठीक है, वॉटसन। क्लाइव और वॉटसन होते हैं। क्लाइव और वॉटसन युद्ध का नेतृत्व करते हैं। पहले जो स्थिति आती, अलीगढ़ की संधि आती, वो सिराजुद्दौला से खुश नहीं थे। इस वजह से ये प्लासी का युद्ध शुरू होता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में होता है। ठीक है, ठीक है। चलिए हम प्लासी के युद्ध की बात करते हैं। प्लासी का युद्ध क्या है, प्लासी का युद्ध 23 जून 1957, सॉरी 1700, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, हमने आपको बताया अलीगढ़ की संधि होती है। ठीक है, सिराजुद्दौला, ये युद्ध होता है कौन सी, कहां पर है, तो ये युद्ध भागीरथी नदी के तट पर होता है। कहां पर होता है युद्ध, भागीरथी, भागीरथी नदी के तट पर होता है, युद्ध होता है। युद्ध में सबसे पहले, इससे पहले स्थिति जो होती है वो क्या होती है, ये सिराजुद्दौला कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर देता है। कलकत्ता का नाम ये चेंज कर देता है। कलकत्ता का नाम ये शासक रहता है, तो ये कलकत्ता का नाम सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला कलकत्ता का नाम बदलकर क्या करता है, बदलकर अलीनगर कर देता है। क्या करता है, अलीनगर, ठीक है, अलीनगर करता है। ठीक है, अब ये अलीनगर जब करता है तो यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद प्लासी का जो युद्ध होता है, कलकत्ता के पतन के बाद, कलकत्ता का जब पतन होता है तो ये क्लाइव क्या करता है, वहां का नेतृत्व कर। प्लासी के युद्ध में दो महत्वपूर्ण चीजें होती है, ये याद रखिएगा कि कलकत्ता के पतन के बाद, कलकत्ता को तो ऑलरेडी ने एक तरह से पूरा समाप्त ही कर दिया था, मतलब जीत लिया था। अब मतलब अधिकार रूप से ज्यादातर अधिकार अब अंग्रेजों के थे। तो कलकत्ता के पतन के बाद, कलकत्ता के पतन के बाद, ठीक है, वाटसन ने का नेतृत्व किया।
अंग्रेजों की तरफ से। अच्छा, इस युद्ध का होने का कारण है, सबसे मेन कारण आपको बताता हूँ, कालकोठरी घटना। ठीक है, कालकोठरी घटना ऐसी घटना थी कि क्या कहते हैं कि इससे क्लाइव और वॉटसन क्या थे, बहुत इन्हें ठेस पहुंची थी इस बात से, और पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात से ठेस पहुंचा था कि उनके 146 में से मात्र 24 लोग बचते हैं, मतलब सिर्फ 24 लोग, जो इतने कम लोग बचते हैं। ठीक है, उससे इनको क्या था, बहुत ठेस पहुंचा था, इसलिए इन्होंने फ्लासी का युद्ध क्या करते हैं। और फ्लासी के युद्ध में सिर्फ युद्ध ही नहीं करते हैं, ये एक तरह से भारत को गुलाम बनाने का ये अंतिम मुहर लगाना शुरू करते हैं। इसके बाद जो बक्सर होता है, उसके बाद ये भारत के गुलाम बनाने का एक अंतिम मुहर लगता है। ठीक है, फ्लासी का युद्ध यही युद्ध ये है कि जो भारत की गुलामी का निर्णय करता है। और यहीं पर आपको दिखेगा कि भारत की गुलामी में सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का हाथ नहीं था, और ऐसे लोग होते जो भारत में रहते थे, जो मुगल काल में रहते थे या बंगाल पर शासन करते थे, लेकिन बंगाल का ही अपने नवाब का खाते थे और नवाब से गद्दारी कर गए। वरना अगर हम बात करें तो अंग्रेजों की सेना जो थी, सिर्फ मात्र 3 से 4 हजार सेना किसी 25 से 30 हजार सेना पर भारी नहीं पड़ सकती। ठीक है, तो यहां पर बात आती है आगे, जब अंग्रेजों का जो नेतृत्व होता है वो कौन करता है। ठीक है, अंग्रेजों का नेतृत्व इसमें करता कौन है, अंग्रेज सरकार की तरफ से क्लाइव और कौन था, वॉटसन। युद्ध में क्लाइव और वॉटसन नेतृत्व करते हैं। और बंगाल में, बंगाल की तरफ से जो बंगाल का शासक होता है, सिराज उद्दौला, सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला क्या करता है, इस बात को समझिए, सिराज उद्दौला का एक बहुत अच्छे से युद्ध लड़ता है। यहाँ पे कोई वो नहीं कि युद्ध नहीं लड़ी जाती, युद्ध लड़ा जाता है, लेकिन अब करेंगे ही क्या, जब कहते हैं ना कि एक कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो फिर वही वाला हाल है कि सिराज उद दौला अपने से नहीं हारता है। इसका जो मंत्री होता है मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर एक ऐसा गद्दार निकलता है, इसका इसका मंत्री होता है, सेनापति जो होता है, सेनापति था इस युद्ध में, इसका सेनापति बन के आता है, सिराज उद दौला का सेनापति। सेनापति जो होता है कौन होता है भैया, मीर जाफर। कौन होता है, मीर जाफर। मीर जाफर को अंग्रेज पहले ही अपने में मिला लेते हैं और उससे ये सौदा करते हैं कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम युद्ध में जीतने के बाद तुमको हम बंगाल का नवाब बना देंगे। क्या कर देंगे, बंगाल का नवाब बना देंगे। ठीक है, तो ये बंगाल की नवाब बनने की इच्छा से क्या करता है, जब इसको ये ऑफर दिया जाता है, मौका दिया जाता है, ये क्या करता है, दोनों हाथों से इसको कबूल करता है। और मीर जाफर युद्ध में सिराजुद्दौला के खिलाफ क्या करता है, गद्दारी करता है, और सिराजुद्दौला इस युद्ध में 4 से 5 गुना सेना अधिक होने के कारण भी क्या होता है, हार जाता है। और आगे की बात करते हैं, सिराजुद्दौला इस युद्ध होता है इनके बीच, और युद्ध में क्या होते हैं भैया, युद्ध होता है, युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है। क्या होता है, ये हार जाता है। ठीक है, सिराजुद्दौला हार गया, अब बंगाल का नवाब तो खत्म हो गया, मतलब खत्म तो नहीं हुआ था, मारा नहीं जाता है, लेकिन मतलब हार जाता है, तो उनका एक तरह से बंगाल पे अब तो शासन खत्म हो गया। तो अब बंगाल का शासक बनेगा कौन, तो बंगाल का नवाब, नया जो नवाब होता है, ठीक है, वो कौन होता है, तो अंग्रेजों ने जो वादा किया था, क्लाइव और वाटसन ने जो वादा किया था मीर जाफर से, उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, मीर जाफर को, ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब
बनाती है अपने मतलब वादे के अनुसार। ठीक है, बंगाल का जो नया युद्ध के बाद, युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी मीर जाफर, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। ठीक है, ईस्ट युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मीर जाफर को क्या करती, बंगाल का नवाब बना देती। बंगाल को जब नवाब बनाती है, ठीक है, तो अब इसको क्या लगता है कि मैं ही हूँ सब कुछ हूँ, लेकिन इसको ये नहीं समझ में आता, ये इतना मूर्ख सेनापति था। ठीक है, ये इतना मूर्ख सेनापति था, इसको पता है जो तुमको बना सकता है वो तुमको हटा भी सकता है। ठीक है, जो तुमको बना सकता है वो तुमको हटा भी सकता है। तो कम से कम अगर तुम सिराजुद्दौला के हित रक्षण में काम कर रहे थे तो अपना था, तो एक बार तुम मुझसे लड़ सकते थे, ठीक है, मतलब बनने के लिए या कुछ कह सकते थे, बातें सुन सकते थे, लेकिन इनसे क्या करते। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर्स थे, जो यहाँ वाटसन क्लाइव थे, इनसे आप क्या करते, आगे यही होता है। ठीक है, जो बुरा करेगा फिर उसके साथ बुरा होगा ही, ये इसमें ये कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर होता क्या है, मीर जाफर को तो क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है इतिहास में। मीर जाफर को इसकी गद्दारी की वजह से, इसने जो धोखा दिया था इसकी वजह से मीर जाफर को, यहाँ पर हम आ रहे हैं यहाँ से, मीर जाफर को तो लाइफ है का गीदड़ कहा गया। इतिहास में इसको क्या कहा गया, क्लाइव का गीदड़। ठीक है, क्या कहा गया, क्लाइव का गीदड़। क्लाइव है, सॉरी, बना लीजिएगा आप। ठीक है, इतिहास में मीर जाफर को किस नाम से जाना जाता है, क्लाइव का गीदड़, क्योंकि इन्होंने उनका सपोर्ट किया था, तो शायद जाहिर सी बात है उनको क्या किया जाएगा भाई। तो आप अंग्रेजों से डरते थे तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। ठीक है, आपको क्लाइव का गीदड़ कहा गया कि भैया आपने क्लाइव का सपोर्ट किया, उनका सपोर्ट किया, युद्ध में अपने से गद्दारी की। ठीक है, अच्छी बात है कि आप, ठीक है, आपको नाम जो दिया गया, ठीक है, इतिहास में इनको इस नाम से प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब सॉरी प्रोत्साहित नहीं, मतलब इनको इस नाम से क्या किया जाता है, बता बुलाया जाता है। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं। तो आगे इनको जब गीदड़ कहा गया उसके बाद क्या होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब जीतती है, मीर जाफर को यहाँ बंगाल का नवाब बना देती है और 24 परगना पर क्या करती है, जिले की दीवानी प्राप्त होती है। ईस्ट इंडिया को 24 परगना, ईस्ट इंडिया को 24 परगना, 24 परगना की दीवानी प्राप्त होती है, की दीवानी
प्राप्त होती है, प्राप्त 24 परगना की दीवानी प्राप्त होती है। बात यहाँ पर तो ठीक है कि उन्होंने जीता और उन्होंने उनको जो दिया गया उन्होंने लिया और अपने हक में कुछ किया, जीत लिया, तो उन्होंने अपने हिसाब से चीजें, ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल में पूर्ण रूप से अपना अधिकार करना शुरू कर रही थी, लेकिन वो पूर्ण रूप से आ नहीं पा रही थी, इसलिए वहां का बंगाल का नवाब किसी और को नियुक्त कर दे रही थी। अब जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया तो उसको लगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, 1760 का वक्त आता है। 1760 में 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। मतलब ये बंगाल का क्या किया गया, इसको नवाब बना दिया गया। मीर कासिम को यहाँ पर बंगाल का क्या कर दिया गया, नवाब बना दिया गया। अब मीर कासिम था कौन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मीर कासिम था कौन। तो मीर कासिम, बहुत ध्यान से समझिए, कासिम मीर जाफर का दामाद था। मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। इससे लेकिन फिर भी यहाँ तो जानते हैं कि सत्ता के लिए, इतिहास में आपने पढ़ा ही होगा कि सत्ता के लिए दामाद तो बड़ी दूर की बात है। लोगों ने, पिता ने पुत्र का क्या किया है, सॉरी, पुत्र ने पिता का क्या किया है, कत्ल किया। चाहे आप बिंबिसार का पढ़े, फिर चाहे आप किसी और का, फिर उसके बाद आप अजातशत्रु वगैरह, कनिष्क वगैरह इधर आते चले जाए तो आपको मिलेगा इधर, ठीक है, सॉरी उदयन वगैरह, ठीक है, इन सब चीजों में मिलेगा कि पिता की हत्या करके पुत्र क्या करता है, गद्दी पे बैठता है। ये हमारा इतिहास है वहां का, ठीक है, जब हम हर्यक वंश वगैरह पढ़ते हैं तब का, ठीक है। उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं होती हैं। यहाँ पर मीर जाफर को जब हटाया गया, मीर कासिम को बनाया गया, ठीक है, नवाब, तो ऐसी ऐसी बात नहीं थी कि मीर जाफर खुश होगा कि चलो मेरा ही कोई बना है। लेकिन मीर जाफर को उस समय भी गुस्सा आया था। इस समय भी मीर जाफर क्या था, अंग्रेजों के इस फैसले से संतुष्ट नहीं था, ठीक है। और अंग्रेजों का प्लान क्या था, अंग्रेजों की मतलब सोच क्या थी, अंग्रेजों की सोच हमेशा ये थी कि पहले तो मीर जाफर को मिलाया, पहले उसके राजा के खिलाफ भड़काया, फिर उसके राजा के खिलाफ लड़वाया युद्ध, ठीक है, जीत गए। अब मीर जाफर को क्या कर रहा है, मीर कासिम से भिड़वा रहा है। मतलब मीर कासिम से क्या कर रहा है, अब मीर कासिम से क्या करेगा ये, मतलब कर तो वो रहे हैं लेकिन नाराज तो मीर कासिम से भी होगा कि इसने क्यों गद्दी पर बैठा, इसने क्यों हामी भरी, ठीक है। तो यहाँ पर अंग्रेजों का फूट डालने का मतलब, फूट डालो और राज करो, ये वाली कहानी शुरू हो गई अब इनकी। इनको ये पता हो गया था कि भारतीय नागरिकों, यहाँ भारतीय, यहाँ पर जो राजा होते हैं, जो लोग हैं यहाँ पे जो निवास कर रहे हैं, इनकी वास्तविक कमजोरी क्या है और इनकी इस वास्तविक कमजोरी का क्या करते थे, वो पूरी तरह से फायदे उठा रहे थे और एक दूसरे को ज्यादातर लड़वा रहे थे, अपनी कोई नुकसान नहीं कर रहे थे। जहां बहुत ज्यादा समस्या होती थी वहां पर आते थे, जब कोई बहुत ज्यादा इनका विरोध करता था तब ये सामने आते थे। नहीं, इन सब चीजों के लिए तो ये आपस में ही लड़वा के अपना काम निकाल लेते थे, बाहर से ही, दूर से। अब मीर कासिम जब बना राजा, नवाब बन गया बंगाल का, तो मीर कासिम करता है क्या है, मीर कासिम शासन तो करता है लेकिन मीर कासिम बहुत समय तक शासन नहीं करता है। अंग्रेजों की चाल देखिए, पहले यहाँ पर मंत्री, मुख्य सेनापति को राजा के खिलाफ लड़वाया, यहाँ दामाद को अपने ससुर के खिलाफ लड़वा रहे हैं। अब भी देखिए आगे क्या होता है, अभी इसी में देखिए क्या होता है, 1763, बहुत ज्यादा नहीं, 1763 में क्या करता है मीर कासिम, अपने आप को स्वतंत्र राजा समझने लगता है। होता तो नहीं है क्योंकि अंग्रेजों का ही शासन तब भी होता है पूरी तरीके से यहाँ पर। तो 1763 में मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम बंगाल के
संपूर्ण बंगाल में कर मुक्त व्यापार घोषित कर देता है। मीर कासिम का एक फैसला उसको गद्दी से हटाने के लिए काफी था ये, ठीक है। मीर कासिम क्या करता है, अंग्रेज तो कर मुक्त ऑलरेडी पहले से ही व्यापार कर रहे थे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही थे। ऊपर से क्या था, हमारे जो क्या कहते हैं वो मुगल काल के जो शासक थे, जो केंद्र में थे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं रहते हैं, तो वो अंग्रेज तो पूरी तरीके से यहाँ फायदा उठाते हैं। लेकिन जब मीर कासिम ने पूरे बंगाल में किसी भी व्यक्ति को, वहां के किसी भी व्यक्ति को कर मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी, अब अंग्रेज इसके खिलाफ क्या करते हैं, मतलब विरोध करने लगते हैं। अंग्रेजों को गुस्सा आता है कि बिना अनुमति के, बिना किसी तरह का मतलब हमसे हमसे मतलब परामर्श लिया, हमारा मतलब कि सलाह लिए बगैर इसने ये चीज घोषित कर दी। दूसरी बात क्या है कि एक और बात करता है ये, मुर्शिदाबाद, बंगाल की जो राजधानी ढाका के बाद मुर्शिदाबाद बनती है, मुर्शिदाबाद के बाद ये क्या करता है, इसको बदल के मुंगेर कर देता है। क्या कर देता है, मुंगेर। ये दो चीजें ये करता है, इसने राजधानी मुर्शिदाबाद क्या है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी। क्या क्या कर दिया, मुंगेर बना दिया, ठीक है। और इसके इस फैसले से तो नहीं, इस फैसले से अंग्रेज क्या होते हैं, काफी नाराज होते हैं। और फिर देखिए क्या करते हैं, फिर क्या किया इन्होंने, अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब के पद से हटाकर फिर से मीर जाफर को ही नवाब का पद दे दिया, ठीक है। मीर कासिम को क्या किया, नवाब के पद से हटाकर मीर जाफर को क्या किया, फिर से नवाब के पद पर बना दिया, ठीक है। घोषित कर दिया कि ये क्या है, हमारा नवाब है, ठीक है। कंपनी ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया। क्या किया, फिर से नवाब नवाब बना दिया, ठीक है। यहाँ पर अंग्रेजों ने फिर से आगे ये काम, मतलब कि ये किया, ठीक है। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या ऐसी स्थिति आती है, फिर इसने क्या किया, मीर कासिम से हटाकर मीर जाफर को जब नवाब बनाते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति आती है कि 1763 के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। क्यों ऐसा ही होता है, क्या मीर जाफर से अंग्रेजों का क्या होता है कि फिर से कोई टकराव होता है, या मीर जाफर से वो फिर से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो क्यों ऐसा होता है, क्या कंडीशंस आ जाती है, उसके विषय में अब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल प्लासी का युद्ध आज आपका कंप्लीट होता है। प्लासी का युद्ध किन दो लोगों के बीच होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध क्लाइव और वाटसन, जो अंग्रेजों का, अंग्रेजी सरकार का नेतृत्व करते हैं, और बंगाल का नेतृत्व जो बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला करता है। उसका हारने का कारण है मीर जाफर, उसका जो सेनापति होता है वो अंग्रेजों का सपोर्ट करता है, ठीक है। और अंग्रेजों का सपोर्ट इसलिए करता है कि वो 24 सॉरी वो अंग्रेज कहते हैं कि मीर जाफर को युद्ध जीतने के बाद क्या करेंगे, इस बंगाल का नवाब बना देंगे, ठीक है।
तो मीर जाफर को क्या करते हैं, मीर जाफर को उन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है, बंगाल का नवाब बना दिया युद्ध जीतने के बाद। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि किसको इतिहास में, ठीक है, क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है, क्लाइव का गीदड़, ठीक है, क्लाइव का गीदड़, ठीक है, क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।